हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट 2022 के लिए कला का महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए, जिसमें हम लोग साथियों 20 क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन देखते हैं? जो 20 का डोज चलता है शाम को, वो है इसमें 20 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण मिलते हैं। आज का जो ये क्लास है, जो टेस्ट है साथियों, तो 70 है। कौन सा है? 70। उम्मीद है कि इसके पहले के सभी क्लास आप लोग देखे होंगे साथियों। जो नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर पर जाके वीडियो देख सकते हैं साथियों। तो ये 17वां टेस्ट है साथियों आज का। 70 कौन सा है? 70 टेस्ट है आज का ना। तो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 2022 की दृष्टि से एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न का आगाज आपका हो रहा है, भारत भवन के संस्थापक कौन थे? क्या करा है? जो भारत भवन है इसके संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक पूछा जाता है प्रश्न भारत भवन और दूसरा एक पूछा जाता है भारत कला भवन। तो यहाँ पे देखना है कि किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ भारत भवन की बात कर रहा है, जो भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है ना। तो इसके संस्थापक पूछ रहा है कि इसके संस्थापक कौन है। तो वाई के शुक्ला, जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी या दिनकर कौशिक। तो भारत भवन संस्थापक कौन हो जाएंगे इसमें से? तो राइट आंसर पहले प्रश्न का आपका क्या बनेगा? चारों प्रश्न ऑप्शन बढ़िया से देखेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आंसर आप देंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप कमेंट करते रहिए, हमारे आंसर बताने से पहले आंसर आपका आता रहना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी क्या है। तो भारत भवन संस्थापक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे, ये भोपाल वाले। अगला है, राय कृष्णदास संबंधित थे। राय कृष्णदास का संबंध इनमें से किससे है? देखिए, सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से या कला इतिहास से। तो राय कृष्णदास क्या थे साथियों? राय कृष्णदास का संबंध इनमें से क्या है? तो राय कृष्णदास किस विधा के लिए जानते थे? क्या थे राय कृष्णदास? तो क्या थे ये? कला इतिहासकार थे। राय कृष्णदास जो थे ये कला इतिहासकार थे। अगला है आपका, भारत कला भवन के संस्थापक थे ना। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों ना, और अपनी पढ़ाई में आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, परिश्रम कर रहे होंगे साथियों, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों। तो भारत कला भवन के संस्थापक थे। तो देखिए, अभी वहाँ पे हम लोग भारत भवन देख रहे थे, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? भारत कला भवन। देखिए बीच में क्या है? कला शब्द आ गया है, ठीक ना। वहाँ पे सिर्फ क्या था? भारत भवन था, यहाँ पे कला आ गया। तो अब इसके संस्थापक पूछ रहा है कि भारत कला भवन के संस्थापक कौन? राय आनंद कृष्ण है, राय कृष्णदास हैं, नवल कृष्ण है या जे स्वामीनाथन है। तो भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर में देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथी यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा 3 नंबर में? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राय कृष्ण दास। तो भारत कला भवन संस्थापक जो थे राय कृष्ण दास थे। कौन थे? राय कृष्ण दास ना। तो ये बनारस वाला है। अगला है, राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे ना। तो राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में जो है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? के एस कुलकर्णी थे, राय कृष्ण दास थे, राधा कमल मुखर्जी थे या डॉक्टर शंपूर्णानंद थे। तो चौथा क्वेश्चन है आपके प्रश्न में। चौथा देखिए, चौथा का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो डॉक्टर शंपूर्णानंद थे ना। राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले 2 अध्यक्ष थे वो डॉक्टर शंपूर्णानंद जी थे। अगला है आपका, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? केंद्रीय ललित कला अकादमी के ना, ये दिल्ली में है। केंद्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है? दिल्ली में। सबसे पहली बात ये हो गया। फिर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, नारायण से धर्मेंद्र या डीपी राय चौधरी। तो 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या बनेगा साथ ही यहाँ पे 5वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली है। केंद्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है? तो दिल्ली में है ना। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से मज़ेदार समझ में आ रहा होगा साथियों। अच्छे प्रश्न है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रश्न कैसे हैं और आपका कितना क्वेश्चन सही होता है 20 में। तो 20 का डोज हम लोग देख रहे हैं शाम वाला। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? किसकी बात कर रहे हैं? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी नए कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या जयपुर में। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर पे देखिए, तो क्या राइट आंसर यहाँ बनेगा आपके साथियों? तो रविंद्र भवन गैलरी कहाँ है? तो कहाँ पे हो जाएगा रविंद्र भवन गैलरी?
चारों में से नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, कहाँ जाएंगे? नई दिल्ली में। तो रविंद्र भवन गैलरी है नई दिल्ली में है आपका। अगला उत्तम पचारने क्या है? उत्तम पचारने क्या हैं? अध्यक्ष ललित कला अकादमी के, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के, अध्यक्ष साहित्य अकादमी के, या अध्यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय के। तो 7वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। 7 नंबर पे देखिए क्या आ जाएगा। उत्तम पचारने क्या है साथियों? तो उत्तम पचारने जो है आपके अध्यक्ष ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। क्या है? ललित कला अकादमी के क्या है? अध्यक्ष हैं उत्तम पचारने जी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। वाल्ट डिज्नी जनक हैं। वाल्ट डिज्नी के जनक कौन है? स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के, या ब्लैक मेकिंग के। तो वाल्ट डिज्नी जनक है, तो किसके जनक है साथियों? ये चारों में से इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो एनिमेशन प्रक्रिया के जनक है। अगला है कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? इनमें से कौन सा एक कलाकार है साथियों जो प्रिंट मेकिंग, किसके लिए? प्रिंट मेकिंग के लिए जाना जाता है, प्रिंट मेकिंग से उसका संबंध है। तो नागजी पटेल का है, जय कृष्ण अग्रवाल का है, AP गज्जर का है, या JM अहिवासी का है। तो कौन सा कलाकार जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे जो हो जाएंगे साथियों, जो 9वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हो जाएगा जय कृष्ण अग्रवाल। राइट आंसर आपके यहाँ पे बी बन जाएगा। जो भाई बहन लगा है बी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? रांची में, भोजपुर में, दरभंगा में, या भागलपुर में। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जगह पे है साथियों? है तो प्राचीन विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है साथियों? तो ये प्राचीन विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है आपका चारों में से ये जो राइट आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर कहाँ है आपका? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो बिहार में है। अगला है पतीना क्या है? क्या कह रहा है? पतीना क्या है? पेंट की परत है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, सतह का मार्जन है, या सतह की धुलाई है। न? तो पतीना क्या है साथियों? तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11वां चल रहा है आपके स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे पतीना क्या है? तो पतीना का जो संबंध है किससे हो जाएगा साथियों? पतीना का जो संबंध है आपकी रासायनिक एक प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक एक प्रतिक्रिया, इसी को ही पतीना कहा जाता है। अगला है मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, तो क्या है? ग्राफिक कला है, लोक कला है, संस्थापना कला है, या परंपरागत कला है। तो मूर्तिकला से पूछ रहा है, मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला, इसमें से क्या हो जाएगा साथियों? तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर आपके स्क्रीन पे है। देखिए इसमें राइट आंसर क्या बनेगा आपका? मूर्तिकला उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, तो किसके लिए है? ये संस्थापना कला के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्थापना कला के अंतर्गत आता है मूर्तिकला आपका। अगला है वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वसली क्या करा? वसली वसली जो है किन प्रकार के चित्रों में प्रयोग में लाई जाती है? तो फ्रेस्को चित्रण के लिए, कोलाज चित्रण के लिए, या लघु चित्रण के लिए, या बातिक चित्रण के लिए। तो 13 नंबर है, हम लोग 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 13वां का राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए साथियों। जो वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में की जाती है? तो वसली किसके लिए प्रयोग की जाती है साथियों 13 नंबर पे? तो वसली जो है लघु चित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। वसली जो होता है 4-5 पेज के ताव जो होते हैं, मोटे मोटे परत एक दूसरे पे से चिपका चिपका के बनाया जाता है, तो थोड़ा मोटा पेज बन जाता है, तो उसी को वसली कहा जाता है। स्केचिंग है, स्केचिंग क्या है? आभारी रेखांकन है, पूर्ण रेखांकन है, त्वरित रेखांकन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्केचिंग क्या है? तो 14 नंबर है, तो 14 नंबर का राइट आंसर दीजिए आप लोग फट से। स्केचिंग किसे कहेंगे? यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए क्या है स्केचिंग के लिए बेस्ट आंसर आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए स्केचिंग के लिए? स्केचिंग के लिए होता है त्वरित चित्रांकन। क्या होगा? त्वरित रेखांकन होगा ना। स्केचिंग जिसे फटाफट स्केच टाइप में बना दिया जाए, किसी चित्र को बनाना तो उसका एक मॉडल फट से खाका तैयार कर दे, तो उसी को त्वरित रेखांकन या स्केचिंग कहा जाता है। वास तकनीकी रेखाएं
भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक कैसी है? कह रहा है कि जो वास्तु तकनीक की रेखाएं हैं ये भारतीय कलाओं से क्या है, प्रेरित हैं, लेकिन जो तकनीक है कैसी है, वास्तु तकनीक की जो है कैसी है? इटालियन है, मंगोलियन, ईरानियन या चीनी, जापानी। तो कैसी तकनीक है, वास्तु तकनीक रेखाएं जो भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, तो लेकिन तकनीक कैसी है? तो क्या राइट आंसर का 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 15 पे देखिए क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, चीनी और जापानी ना। वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन जो तकनीक है क्या, चीनी और जापानी है, चीनी और जापानी हो जाएगी। अगला है 16 नंबर बढ़ते हैं। चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? जो चक्राकार रेखाएं होती हैं ये कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो 16 नंबर का है आंसर, देखिए यहाँ पे बनाइए क्या बनेगा आपका राइट आंसर, संघर्ष, स्थिरता, अस्थायित्व या गति। तो चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो इन सब प्रश्नों को हम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाएं साथियों ना। तो बताइए यहाँ पे चक्राकार रेखाएं कैसा भाव प्रकट करेंगे साथियों? तो चक्राकार जो रेखाएं होती हैं क्या करेंगे, गति दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? गति ना। जैसे चक्र होता है विष्णु भगवान का चक्र, तो क्या करता है, ऐसे 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 नाचता है, तो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो चक्राकार रेखाएं क्या प्रभाव दिखाती हैं? तो गति दिखाती हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखाएं। तो 17 नंबर पर देखिए, 17 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो व्याकुलता का, अशांत का, शांत का या गतिमय का। तो क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करेंगे? तो कैसे भाव दिखाएंगे? तो क्षैतिज रेखाएं तो शांत होती हैं। क्या होती हैं? शांत। इन्हें ऐसे नीचे जो पाई ऐसे खींच दी जाती है साथी, इसी को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ये शांत रेखा होती हैं, पड़ी रेखा होती हैं, लेटी हुई रेखा इन्हें आप कह सकते हैं, ये विश्राम कह सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार की रेखाएं क्षैतिज रेखा होती है। अगला है आपका 18 नंबर पर देखते हैं। मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र है, कितने आयाम उसमें दिखाए गए हैं? जो मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र है उसमें कितने आयाम दिखाए गए हैं? तो 18 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए 1 आयाम, 2, 3, 4। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम दिखाए गए हैं मोनालिसा के चित्र में? तो मोनालिसा के चित्र में कितने आयाम है साथियों? तो मोनालिसा का जो चित्र बना था उसमें 2 आयाम दिखाई देते हैं। कितने आयाम दिखाई देते हैं? 2। अगला है आपका काले व सफ़ेद रंग को क्या करा है, काला और सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा गया है? काला रंग है और सफ़ेद रंग है, इसे किस रूप में स्वीकारा गया है? तटस्थ रंग में, गर्म रंग में, ठंडे रंग में या प्राथमिक रंग में? तो काले और सफ़ेद रंग को किस रंग में चित्रित किया गया है? क्या स्वीकारा गया, क्या माना गया है, कहने का मतलब है। तो क्या माना जाएगा इन्हें साथियों? तो इन्हें तटस्थ रंग माना जाता है, कहीं कहीं शून्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तटस्थ है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस वाले विस्तार के रूप में दिखते हैं? ना, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के जो रेखांकन है साथियों तो पहली नज़र में ठोस और काले दिखाई देते हैं? तो कौन से थे? देखिए कौन सा चित्रकार था जिसकी रेखांकन पहली नज़र में ठोस और काले दिखे? राजकुमार, नंदलाल बोस, जयराम पटेल या दया बख्श चावड़ा? तो दीजिए इसका सटीक आंसर, राइट आंसर देखिए इसका क्या बनेगा चारों में से ना। कौन सा चित्रकार जिसकी पहली नज़र में ठोस और काले विस्तार के रूप में उसके रेखांकन चित्र में दिखाई दिए हैं? तो कौन सा राइट आंसर यहाँ बनेगा? यहाँ बनेंगे जयराम पटेल के। किसके हो जाएंगे? जयराम पटेल के। तो जयराम पटेल की ही चित्र थी जिसमें पहली नज़र में ठोस और काले विस्तार के रेखांकन दिखाई देते हैं। तो किसके चित्रों में? तो जयराम पटेल के चित्रों में। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि प्रश्न अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे। उतना समय मैं आपको दे रहा था कि उतने में पढ़ सके प्रश्न और चारों ऑप्शन पढ़ सके और आंसर अपना करेक्ट लगाए साथियों। तो 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है।
और प्रश्न आपके किस प्रकार के थे ये भी आप बताएंगे साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी प्रकार से चल रही होगी साथियों। आप स्वस्थ होंगे न निरोग होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है साथियों। तो बस अपनी तैयारी को आप बरकरार रखिए, लगे रहिए कि ऑनलाइन क्लास के साथ, और जल्द ही आपका जो कुछ सूचना होगा आपका आएगा तो तुरंत आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा साथियों ना। अभी तो कोई खैर नोटिफिकेशन कोई अपडेट कुछ हुआ नहीं है, जैसे ही होगा हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।